Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&A classes. So learners, I am teaching you a book. That book name is Communication Skill Second, and we have taken from this book the topic. That topic is correspondence, and from correspondence we have already selected the topic official letter, which is on your screen. Also you are seeing official letter. So friends, we have discussed about the topic official letter, and we have to know more and more about what is the official letter. So friends, I am going to telling you about official letter. So friends, pay your attention. Official correspondence includes all kinds of letter exchange between government departments, government officers, and between non-government organization and persons and government authorities. Official letters are informal in nature. They based on certain formal rules and regulations. These letters differ from business letters and private letters in various ways. Government office follows the prescribed pattern in the respect, and this makes them different from बिजनेस लेटर. सो फ्रेंड्स, जो ऑफिशियल लेटर होता है और जो हमारा कह सकते हैं कि जो पिछले प्रीवियस वीडियोज में हमने पढ़ा बिजनेस लेटर, इन दोनों लेटर में बहुत बड़ा अंतर होता है. जो हमारा ऑफिशियल लेटर होता है इसके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ अथॉरिटीज़ होते हैं. और जो कह सकते हैं कि जो हमारा प्राइवेट लेटर्स होता है अर्थात जो पर्सनल लेटर्स होता है, बिजनेस लेटर्स होता है, उससे ये इतर होता है, अलग होता है. गवर्नमेंट्स ऑफिस में इन सारे नियम, रूल, कानून, कायदों को पालन करके ही हम क्या कहते हैं, पत्र को लिखते हैं. तो अदर वे में कह सकते हैं कि जो अन्य जो हमारे लेटर होते हैं इसका जो रूल रेगुलेशन पे अधिक ध्यान दिया जाता है. सो फ्रेंड्स, अगले टर्म पे लेकर के आ रहे हैं. जो मेरा टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफिशियल लेटर, अर्थात ऑफिशियल लेटर के मतलब कह सकते हैं गुण कौन कौन से होने चाहिए. सो फ्रेंड्स, नाउ द स्क्रीन पेज यू आर सीइंग जस्ट ऑफिशियल लेटर्स, and just below it written here characteristics of official letter. जो ऑफिशियल लेटर होता है, कार्यालयी जो पत्र होता है, उसका गुण क्या होता है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है ऑफिशियल लेटर्स हैव पर्टिकुलर नंबर, अर्थात जो ऑफिशियल पत्र लिखा जाता है उसका अपना कुछ एक अलग से एक नंबर होता है जिसके तहत उस पत्र को जल्दी से छांटने में, ढूंढने में आसानी होती है. इसका ये गुण होता है क्योंकि एक कार्यालय में बहुत सारे पत्र आते हैं तो उस पत्र का लेखा जोखा रखना जरूरी होता है, इसलिए उसका एक अलग अलग प्रकार का नंबर होता है. फ्रेंड्स, दूसरा जो है हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, दिज लेटर्स आर ब्रीफ स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो ये लेटर्स होता है संक्षिप्त होता है. फ्रेंड्स, ये भी लिखा है जो ये पत्र होता है बहुत संक्षिप्त होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड से तात्पर्य यहाँ पे हो जाए एकदम सीधा होता है. वो मतलब आगे की तरफ एकदम सीधा में लिखा होता है. इसमें कट कॉपी वाली काम नहीं होती है. इसमें जो हमें प्रेस्क्राइब करना होता है, जो मुझे बताना होता है, वो संक्षिप्त रूप में अपने विचारों को हम बता देने का प्रयास करते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीसरा लिखा है देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इट इज़ फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी. मतलब जो अनर्गल जो शब्द हम यूज़ करते हैं, विरोधाभास वाले जो शब्द हम यूज़ करते हैं, उन सारे शब्दों से हमारा क्या होता है, स्वतंत्र होता है. अर्थात किसी भी प्रकार का इसमें कह सकते हैं कि विरोधाभास वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है. फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो चौथा है इस पर हम चर्चा करते हैं, लैंग्वेज इज सिंपल एंड फ्री. लैंग्वेज इज फ्री फ्रॉम द कन्फ्यूज़न. फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो शब्द है वो कह रहा है कि जो शब्द हमारे क्या होंगे, कन्फ्यूजन से परे होने चाहिए. जैसे यहाँ लिखा है लैंग्वेज सिंपल एंड फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन, अर्थात न तो संदेह वाले शब्द का प्रयोग करें और न किसी ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करें कि जो बहुत क्रिटिकल हो, डिफिकल्ट हो. ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें. साधारण और कन्फ्यूजन वाले शब्दों से बचना है. लिखा है फॉरेन फ्रेज शुड बी अवॉइड फ्रॉम द लेटर. कह रहा है लेटर
तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे जो लेटर की बात कर रहा है कि जो लिखा है फॉरेन फ्रेज, अर्थात कुछ ऐसे जो विदेशी जो शब्द होते हैं जो हम अधिकतम यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो कह रहा है ऑफिशियल लेटर में मतलब विदेशी जो कह सकते हैं वाक्यांश होते हैं उन सारे शब्दों का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। जितने ही साधारण शब्दों का प्रयोग करें उतना ही वो लेटर सही माना जाता है, ताकि उसको जो भी हमारा कह सकते हैं ऑफिसर्स हो उसको समझने में आसानी होगी। लिखा है वी हैव पैराग्राफ सीरियल नंबर, अर्थात इसमें जितने भी मैटर हमको डालने होते हैं उस तरह हिसाब से हम क्या करते हैं, जो भी मैटर हमको डिलीवर करना होता है जैसे टॉपिक वाइज चेंज कर देते हैं उसके सीरियल को चेंज करके हम क्या कहते हैं नंबर डाल देते हैं। जितने हमारे कह सकते हैं कि टास्क होते हैं, चाहे जितने हमारे मैटर होते हैं उस मैटर को अलग अलग तरीके से हम उसको पत्र में लिख करके हम बता देते हैं। फ्रेंड्स अगले वाले में हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे जो 7वां नंबर है, दिज लेटर्स फॉलो सेट रूल्स एंड द रेगुलेशन। यह जो पत्र होता है मतलब जो हमारे रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस होते हैं, जो उसके क्या कहते हैं प्रबंध होते हैं, उन सारे को हम फॉलो करके ही हम पत्र को लिखते हैं। क्योंकि ये एक ऑफिशियल लेटर होता है और कार्यालयी पत्र होता है, इसमें एकदम तथ्यात्मक और जैसे सीरियल क्रमांक से जो कुछ डालना होता है उस पत्र में नियम कानून कायदों को पालन करते हुए हम पत्र को लिखते हैं। फ्रेंड्स 8वां यहाँ पर लिखा है करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज, अर्थात भाषा की मतलब कह सकते हैं कि सहीशुरता कह सकते हैं, सहीपन इन द फॉर्म मोस्ट रिक्वायरमेंट, अर्थात जो हमारा ज़रूरत होता है सही शब्दों का ही प्रयोग करके हम पत्र को लिखने का प्रयास करते हैं। मतलब ऐसी अनर्गल मतलब किसी भी ऐसे फालतू विचारों को उसमें अभिव्यक्ति करने की आज़ादी नहीं होती है। जो 9th है स्टूडेंट देख रहे होंगे, गवर्नमेंट्स लेटर सर्व एज लिंक बिटवीन टू डिपार्टमेंट। यहाँ पे DEP लिखा हुआ है तो इसका मतलब डिपार्टमेंट हो जाएगा। कह रहा है गवर्नमेंट्स लेटर जो होता है दो विभागों को अपने बीच में क्या करती है संबंध को स्थापित करती है। जैसे मान लीजिए DM है और SP इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का अगर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है लिखित रूप में अगर देना होता हम वहाँ ऑफिशियल लेटर का ही प्रयोग करते हैं। तो ऐसे तमाम होते हैं, जैसे स्कूल्स में तमाम सारे ऐसे बच्चे होते हैं अपनी छुट्टी का मतलब दरख्वास्त अपने अध्यापक से करते हैं, उस दरमियान वो भी क्या करते हैं एक ऑफिशियल लेटर ही लिखते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमको ऑफिशियल लेटर की इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक हम इन कानून नियम और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारा लेटर सही वे में नहीं जाएगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे लेकर के आ रहे हैं एसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड लेटर, मतलब एक अच्छे पत्र का गुण क्या होना चाहिए, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स जस्ट यू सीइंग ऑन दिस पेज एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ गुड लेटर्स, देख रहे होंगे कि इस पेज पे हम कुछ चर्चा करने वाले, विस्तृत इस पर चर्चाएँ पहले हो चुकी हैं। कह रहा है कि जो अच्छे ऑफिशियल पत्र लिखे जाते हैं उसके कुछ आवश्यक गुण हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। सिंप्लिसिटी, अर्थात जो भी पत्र लिखा जाए जो भी हम अपने कंटेंट को, जो भी हम अपने मैटर को डिलीवर करते हैं किसी कर्मचारी को चाहे अधिकारी को, तो उस कंडीशन में हमारे जो भी होने चाहिए, चाहे लैंग्वेज से लेकर, चाहे सेंटेंस को लेकर, चाहे वर्ड्स को लेकर के, हमेशा सिंप्लिसिटी को ध्यान में रखना चाहिए। साधारणतः हमारा पत्र एक जो हो अधिकारी के पास पहुंचना चाहिए। जो दूसरा है यहाँ पे कह रहा है क्लियरिटी से फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं स्पष्टता होता है। जब भी हम किसी पत्र को लिखें तो अपने मैटर को स्पष्ट वे में साधारण तरीके से हम उसे समझाने का प्रयास करें। जब भी लिखें तो कट एंड क्लियर एकदम स्पष्ट शब्दों में वो हमारा जो अधिकारी हो उसको सही तरीके से समझ जाए, इसलिए क्लियरिटी पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो तीसरा है देख रहे हैं एक्यूरेसी से तात्पर्य मतलब करेक्टनेस को लेकर कह सकते हैं कि सही होना चाहिए, मतलब दक्षतापूर्ण होना चाहिए। एक्यूरेसी से तात्पर्य यहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी हम पत्र को लिखें फ्रेंड्स तो उसमें सही को प्रीफर करें। जो भी मैटर देना हो सिर्फ उतने ही एक्यूरेट उतने शब्दों को लिखें जितना आप अपने मैटर को सही तरीके से समझा सकें। अर्थात फालतू शब्दों का लिखना, भावात्मक रूप में लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। जो चौथा यहाँ पे कंप्लीटनेस, अर्थात पूर्णतापन पे हमें ध्यान देना चाहिए। पूर्णतापन से तात्पर्य यहाँ मतलब जब आपका मैटर किसी भी प्रकार का आप किसी अधिकारी के पास भेज रहे हो तो उसमें आप पूर्णतः मैटर को डालें, आधे अधूरे विचारों को न डालें, आधे अधूरे मैटर को न डालें। अर्थात एकदम
जो भी मैटर हो पूर्णतः लिख करके मतलब अधिकारी को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। रिलीवेंस से तात्पर्य मतलब किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि उसमें अधूरापन नहीं होना चाहिए, मतलब ना किसी प्रकार का उलझाव होना चाहिए, एकदम कट एंड क्लियर रूप में भेज देना चाहिए। कोर्ट से तात्पर्य यहाँ पे होता है जैसे जो भी पत्र लिखा जाता है, एक जैसे समझ रहे होंगे कोर्ट होता है मतलब एक सीरियल क्रमांक में, जैसे एक न्यायालयी पत्र होता है उसके हिसाब से लिखा जाता है, अर्थात भावात्मक का इसमें कोई भी जगह स्थान नहीं देना है। नीटनेस मतलब जो पत्र का सबसे उच्चतम क्वालिटी माना जाता है, जो भी पत्र लिखा जाता है, नीटनेस अर्थात सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जो भी अपना प्रेषक होता है जब पत्र को प्रेषित करता है तो सफाई पे उसको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम अपने मैटर को कितने सफाई से, अक्षर से भी, विचारों से भी, और कह सकते हैं कि शब्दों की तर्कसंगति ढंग से किस तरीके से हमने उसको बयां किया है, इस चीज़ पे हमको ध्यान दिया जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो हमारा है टाइप्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ फ्रेंड्स, नाउ यू आर सीइंग हियर जस्ट दिस करंट पेज, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑफिशियल लेटर। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे चर्चा ये करने वाले हैं कि जिस तरीके से बिजनेस लेटर के कई प्रकार थे, कई उसके रूप थे, उसी तरीके से यहाँ पे ऑफिशियल लेटर्स के भी कई रूप होते हैं। तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से लेटर हैं, आगे हम इसमें बता लेंगे, और आगे की जैसे वीडियो होगा एक एक टॉपिक को लेकर के हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं इन द गवर्नमेंट ऑफिस मेनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर एडॉप्टेड, अर्थात कार्यालय जो हमारा होता है, कार्यालय में कम्युनिकेशन को लेकर के कई तरीके से पत्र को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है और प्रेषित किया जाता है और प्राप्त किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से लेटर हैं, किस किस प्रकार में कैसे कैसे होता है फ्रेंड्स, इसको हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन हम देख लेते हैं ज़रा वो कौन कौन से लेटर हैं। तो यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे। पहला जो हमारा है ऑफिशियल लेटर है, दूसरा डेमी ऑफिशियल लेटर, जो तीसरा है सर्कुलर लेटर, जो चौथा है एक्सप्रेस लेटर, पाँचवा टेलीग्राम है, 6 मेमोज है, 7 प्रेस नोट है, और 8वां नोटिफिकेशन है, 9th जो नंबर्स है रिमाइंडर है, जो 10वां है प्रोक्लेमेशन है, जो 11वां है डिस्पैच है, जो 12वां है इंडोर्समेंट है। तो फ्रेंड्स, इन सारे लेटर्स को लेकर के हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, जो मेरे लिए आने वाले जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, तो आगे के में हम लेकर के आने वाले हैं, जो देख रहे हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपका ऑफिशियल लेटर। तो ऑफिशियल लेटर के पार्ट कौन कौन हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम चर्चा करने वाले। सो लर्नर्स, आप देख रहे होंगे जो फ्रंट पेज पे जो हेडिंग है पार्ट्स ऑफ एन ऑफिशियल लेटर, अर्थात कार्यालयी पत्र के भाग। तो पहला यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, जैसे कि हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक नहीं है जिस पे मैं चर्चा करना, कुछ ही 2-1 टॉप नंबर हैं जिस पे मैं चर्चा करना, क्योंकि आप जब हमने बिजनेस लेटर पढ़ा था तो इस तरह से जो वो पार्ट्स ऑफ हमारा बिजनेस लेटर था उसी के अधिकतम पार्ट हैं, कुछ जो वहाँ पे चर्चा नहीं हुई थी उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं लेटर हेड से तात्पर्य, वहाँ पे हम इसका एड्रेस हम उस व्यक्ति का लिखते हैं जो संस्था पत्र को भेजने वाली होती है। तो ये ऑफिशियल लेटर में भी था, और यहाँ पर गवर्नमेंट लेटर कह सकते हैं, चाहे ऑफिशियल लेटर में डेट का रेफरेंस वहाँ भी था, वहाँ भी था, रेफरेंस नंबर वहाँ भी जिक्र किया गया था, वहाँ भी। और ये जो दोनों टॉपिक है हमारा एड्रेस से रिलेटेड है फ्रेंड्स, जो हम अगले वाले टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। देख रहे होंगे जो हमारा है यहाँ पर, तो देख रहे हैं आप लिखा है फ्रॉम, अर्थात फ्रॉम हम वहाँ पे लिखते हैं जो पत्र को भेजता है, अर्थात जो पत्र सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है, उसके नाम से पहले हम फ्रॉम लिखते हैं। और टू जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है लिखने के लिए, एड्रेस ऑफ रिसीवर, जो पत्र को प्राप्त करता है उसके पता को लिखते हैं। जैसे 2 पार्टीज हैं तो जो पार्टी पत्र को भेजती है उससे पहले फ्रॉम लगाते हैं, और जो पार्टी पत्र को प्राप्त करती है उससे पहले हम टू लिखते हैं। यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट का जिक्र, वहाँ भी किया था मैंने, उस पर चर्चा किया था। सैल्यूटेशन के लिए भी मैंने चर्चा किया था। तो फ्रेंड वहाँ पे जैसे यहाँ पे सर का ही प्रयोग करेंगे, डियर सर का प्रयोग ना करें तो बेटर है। मैंने बॉडी ऑफ लेटर की भी चर्चा किया था। तो बॉडी ऑफ लेटर से यहाँ पे जो चर्चा था, इसके भी 3 तरह से होते हैं।
जो चर्चा हुआ था उस तरह से, जैसे मेन पार्ट था इसका, फिर था जैसे जैसे इसके हमारे कंटेंट आएंगे वैसे वैसे इसके पैराग्राफ चेंज होते रहेंगे। जैसे इसमें था ओपनिंग था, फिर मिडिल था, फिर लास्ट में जाके क्लोजिंग था। तो ओपनिंग का भी ऑफिशियल का एक अपना रूल्स होता है, जैसे आई रिस्पेक्ट मोस्ट रिस्पेक्टफुल आई बेग टू से दैट, इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कप्लीमेंट्री क्लोजिंग मतलब जब सेंटेंस, जब हमारा लेटर ख़त्म होता है तो उसमें कप्लीमेंट्री पूरा क्लोज के रूप में हम क्या करते हैं, कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले टॉपिक जो हमारी है यहाँ पे हम चर्चा उस पर करने वाले हैं। कुछ ऐसे जैसे लिखा है, देख रहे होंगे सिग्नेचर ब्लॉक, वहाँ भी चर्चा किया गया था। और कह रहा है रेफरेंस इनिशियल्स, मतलब जो हम सिग्नेचर करते हैं उसका प्रतीक चिन्ह कुछ लगा देते हैं यहाँ पर। तो उस रूप में रेफरेंस इनिशियल्स के रूप में हम यहाँ पे एक सिंबल दे देते हैं, और उसी के नीचे जो हमारा संबंधित कर्मचारी चाहे अधिकारी जो होता है उसके नीचे वो सिग्नेचर कर देता है। इनक्लोजर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनक्लोजर से तात्पर्य हमारा यहाँ पे हो जाएगा संलग्नक। जैसे ऑफिशियल लेटर में संलग्नक होता है, चर्चा इस पे संलग्नक पे हमने किया था। तो संलग्नक वह होता है जब हम एक पत्र को लिखते हैं और हमें पिछले कुछ ऐसे पत्र का लेखा जोखा इसमें देना होता है, तो ध्यान को आकृष्ट करने के लिए हम इंक्लूजर्स में लिख देते हैं कि सर पिछले वाले पत्र का हमारा काम ये अधूरा है जो हमने पिछले मतलब पत्र में भेजा है, तो उसको हम संलग्नक के रूप में पीछे लगा देते हैं और फ्रंट पेज के बाईं तरफ जा करके उसे क्या करते हैं, लिख देते हैं। कॉपी नोट से तात्पर्य मतलब प्रतिलिपि होता है। जैसे एक ही पत्र होता है कि जब किसी डीएम को भेजा गया, वही मंडलायुक्त को भेजा गया, और वही कह सकते हैं कि सीएम और पीएम को भेजा गया। तो इस तरीके से एक ही कॉपी हम इंडिकेट कर देते हैं कि ये पत्र आपके पास नहीं, ये पत्र इन इन लोगों के पास गया है, उसको इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 करके ऐसे लिख देते हैं कि मतलब इस ऑफिस को भी मैंने ये पत्र क्या किया है, डिस्पैच किया है। यहाँ पे जो लिखा है सब्सक्रिप्शन से तात्पर्य यहाँ पे होता है परिपक्ष ऊपरी लेख होता है, जो पत्र को यहाँ पे लिखा गया होता है वो बता देते हैं कि इसको इस पत्र के रूप में लिखा गया। सो फ्रेंड्स, ये हमारे हैं कुछ ऐसे मेजर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हमें चर्चा करना था। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो हमारा फ्रेश जो लेटर होगा फ्रेंड्स, वो जो ऑफिशियल लेटर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उसमें हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स।